पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई वरना लाखों लोग मर सकते थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं सीज फायर के लिए तजारत को इस्तेमाल किया। जेडी वेंस और मार्को रूबियो ने तारीखी किरदार अदा किया। मार्को रूबियो से कहूंगा पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म को डिनर पर लेकर जाएं। ट्रंप ने मजीद कहा अमन का दाई बनना चाहता हूं, एटमी जंग की नहीं तजारत की बात करें। कुछ दिन पहले अमेरिकी इंतजामिया ने कामयाबी से पाकिस्तान भारत में सीज फायर कराया। दोनों दोस्तों को कहा न्यूक्लियर मिसाइलों के बजाय तजारत का सोचें। पाकिस्तान और भारत की क़यादतें मजबूत और ज़हीन हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। इश्तियाल अंगेजी में ना फंसें। तुर्क सदर उर्दवान का मशवरा। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान का बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ हिमायत का वाज़ेह ऐलान। कहा पाकिस्तानियों को सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी पर खुशी है। हमने कश्मीर में दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंतास मुआहदे का मामला बरतानवी पार्लियामेंट में उठा दिया गया। सिंतास मुआहदे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा ग्रेटर मैनचेस्टर के इलाके बरी से रुकने पार्लियामेंट जेम्स फर्थ ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा सिंतास का मामला पाकिस्तान और भारत के दरमियान मजीद कशीदगी का बाइस बन सकता है। मामले की संगीनी के पेश नज़र इंडस वाटर ट्रीटी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। बिलखुसूस पानी तक रसाई के मसले को सियासी हथियार ना बनाया जाए और इंडस वाटर ट्रीटी जैसे मुआहदों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। बरतानिया अपने तारीखी किरदार को मद्देनजर रखते हुए खित्ते में देर पाम के क़याम के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखे। पाक भारत कशीदगी पर गुफ्तगू करते हुए बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा हुकूमत को मामले की संगीनी का मुकम्मल इदराक है। बरतानिया में रहने वाले 3 मिलियन से ज़ायद अफराद का ताल्लुक भारत और पाकिस्तान से है। बहरान के आगाज़ से अब तक भारतीय और पाकिस्तानी हम मनसबों से 4 मरतबा गुफ्तगू की है। वो सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर कलीदी ममालिक से भी मुसलसल राबिते में हैं ताकि खित्ते में कशीदगी को कम किया जा सके। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। हम बातचीत के जरिए खित्ते के मामलात का हल चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का CNN को इंटरव्यू। कहा हमारे जवाबी हमलों के बाद अमरीका को एहसास हुआ कि कशीदगी बढ़ सकती है। हफ्ते को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा और मुझसे रब्ता किया था। मार्को रूबियो ने कहा कि भारत जंग बंदी के लिए तैयार है, क्या आप आमादा हैं? मैंने कहा अगर भारत दोबारा जारहियत का आगाज़ ना करे तो हम नहीं करेंगे। भारत ने अमली तौर पर देखा कि पाक भारत फ़ज़ाइया के दरमियान क्या हुआ और हम पहली बार भारतीय जारहियत का रद्द-ए-अमल दे रहे थे। भारत को एहसास हुआ कि इनका अंदाज़ा गलत था और इन्हें कितना नुकसान हुआ। मोदी के दिन गिने जा चुके, अब फैसला भारतीय अवाम करेंगे। भारत से मुज़ाकरात में पानी, कश्मीर और दहशतगर्दी पर बात होगी। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मोदी पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। मोदी ने अपने खिताब में चीज़ों को समेटने की कोशिश की लेकिन चीज़ें इतनी बिखर चुकी हैं वो समेट नहीं सकेगा। भारत से मुज़ाकरात के एजेंडे पर 3 चीज़ें हैं। दहशतगर्दी एजेंडे का एक हिस्सा है। दुनिया अब खुद फैसला करे। पाकिस्तान 25 बरसों से दहशतगर्दी का निशाना है और इल्ज़ाम भी हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। हम गुज़िश्ता 25 बरसों से भारत के खिलाफ मशरक़ी और मगरबी महाज पर जंग लड़ रहे हैं। भारत की दहशतगर्दी के सबूत कनाडा और अमेरिका में भी मौजूद हैं। पाकिस्तान मोदी के इश्तियाल अंगेज और नफरत अंगेज बयानात मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे के तहत अपने हुकूक की हिफाजत के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं दुनिया खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रही है। ऐसे वक्त में यह बयान गलत मालूमात और सियासी मफाद परस्ती पर मबनी ख़तरनाक इक़दाम है। पाकिस्तान खुद भारत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान हमेशा मसला कश्मीर के पुरअमन हल का हामी रहा है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। मसला कश्मीर जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की एक बड़ी वजह है। हमारे अमन के लिए अज़म को कभी भी हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। मुस्तक़बिल में किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। हम आइंदा दिनों में भारत के इक़दामात और तर्ज़ अमल का बगौर जायज़ा लेते रहेंगे। पाकिस्तान का भारतीय जारहियत का जवाब मोहतात और सिर्फ फ़ौजी तनसीबात के खिलाफ था। तर्जुमान ने कहा सदर ट्रंप की तनाज़े कश्मीर के हल की कोशिशों की हिमायत का अयादा करते हैं।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जहां दोनों ममालिक के माबैन जंग बंदी कराई, वहीं मसला कश्मीर को भी आलमी सतह पर उजागर कर दिया। कश्मीर पर ट्रंप की सालसी की पेशकश ने मोदी हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया। सालसी ना मानने का दावा करने वाला भारत पाकिस्तान के मुंह तोड़ फौजी जवाब के बाद सालसी पर मान गया। कांग्रेस समेत जमात दीगर जमातों के रहनुमाओं की मोदी की पॉलिसी पर शदीद तनकीद। दिल्ली के लिए अब एक नाजुक राह पर चलना इसकी मजबूरी नजर आ रही है। वो ट्रंप की सालसी की पेशकश या अमेरिका की सालसी में होने वाली जंग बंदी को मौजूदा अस्करी कशीदगी से आगे बढ़ाने नहीं देना चाहेगा, लेकिन इसके साथ वो अमेरिका के साथ खुशगवार तिजारती ताल्लुकात भी बरकरार रखना चाहेगा। भारत ने मान लिया कश्मीर अंदरूनी मामला नहीं बल्कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफा मसला है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की तर्जमान रणधीर जसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि जम्मू और कश्मीर का मसला मुकम्मल तौर पर दो तरफा है और इसे सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ही हल होना चाहिए। भारतीय वजारत ख़ारजा के तर्जमान ने ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कहा कि भारत सिंतास मुआहदा उस वक्त तक मुअत्तल रखेगा जब तक कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हिमायत तर्क नहीं करता। तर्जमान ने यह दावा भी किया है कि कशीदगी के दौरान भारतीय हुक्काम के अमरीकी हुक्काम से तिजारत पर कोई बात नहीं हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक उन्होंने भारत और पाकिस्तान को मुतनब्बे किया था कि अगर लड़ाई ना रुकी गई तो अमरीका दोनों ममालिक से तिजारत रोक देगा। एक सवाल के जवाब में वजारत ख़ारजा के तर्जमान रणधीर जसवाल ने कहा, पहलगाम 22 अप्रैल को हुए हमले की तहकीकात अभी जारी हैं और भारत ने अपनी तहकीकात के नताइज का इंतजार किए बगैर 6 से 10 मई के दरमियान पाकिस्तान पर सैकड़ों सुपरसोनिक मिसाइल और मिलिट्री ड्रोन फायर कर दिए, जो कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत के साथ सीज फायर हो गया तो आपस में भी सीज फायर होना चाहिए। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि भारत का गुरूर खाक में मिला है। जब पाकिस्तान का जवाब गया तो पूरी दुनिया ने देखा और सुना, भारत ने महसूस भी किया। भारत ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने 26 मकामात पर टारगेट किया। भारतीय एयरफोर्स ने भी एतराफ़ किया कि इनके राफेल जहाज़ का कितना नुकसान हुआ। पाकिस्तान से दुनिया के ताल्लुकात अब तब्दील होंगे, दुनिया का नजरिया अब तब्दील होगा। तहरीक इंसाफ ने कौम की यकजहती और पाक फौज के हक में रैली निकाली। सबसे बड़ी पार्टी के रहनुमा को मजीद जेल में ना रखें। अगर भारत के साथ सीज फायर हो गया है तो आपस में भी सीज फायर होना चाहिए। बानी पीटाई और बुशरा बीबी की रिहाई हो, ये लीडरों पर मुकदमात और पकड़ धकड़ हमेशा के लिए ख़त्म होने चाहिए। खुशी की बात है कि बहनों की बानी पीटाई इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिली। जुनैद अकबर का इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ है, खबर मिली कि उन्होंने दे दिया है। भारत का एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरा खित्ता है। पाकिस्तान ने दिफाई जंग लड़ी और कामयाब हुआ। मौलाना फजल रहमान कहते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। इन हालात में मुतनाज़े मसाइल खड़े करना मुल्की यकजहती के लिए मुफीद नहीं, तनकीद नहीं, तजावीज़ ही दूंगा। दुनिया ने समझ लिया पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं जितना हम समझ रहे थे। 10 मई के बाद सूरत हाल को सिर्फ पाकिस्तान के लिहाज से नहीं देख रहे। पाक भारत जंग में मगरबी टेक्नोलॉजी नाकाम, एशियाई टेक्नोलॉजी कामयाबी से हमकिनार हुई। पाक चीन दोस्ती का इस मरहले पर जो इजहार हुआ, इसने बहुत अच्छा मंजर पेश किया। हालिया इलेक्शन में कश्मीरी आवाम के रद्द-ए-अमल ने मोदी की कमर तोड़ दी। मोदी ने पहलगाम के जरिए हिंदुत्वा का कार्ड खेलने की कोशिश की। मोदी का ख्याल था पहलगाम वाक़े से हिंदुओं को अपनी पुश्त पर खड़ा करेगा। भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं, पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं जंग बंदी पर अमल दरामद हो रहा है। भारत को इस मुआहदे से पीछे नहीं हटने देंगे। मामलात में पेशरफ्त हो रही है। भारत ने हार मानी। मोदी ने हारे हुए वज़ीर आज़म की तकरीर की। भारतीय फ़िज़ाइया का मोराल डाउन हो चुका है। मसला कश्मीर पर दुनिया भर में बात हो रही है। यह हमारी कामयाबी है। ट्रंप का मसला कश्मीर हल करने का कहना भारत को हजम नहीं हो रहा। भारत में दोबारा हमला करने की सकत नहीं है। हम जो भी इक़दाम करते हैं नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल होती है। खून दिल देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। मार्के हक में मुसल्लह फ़ौज के 11 जवान वतन पर कुर्बान। 40 शहरी शहीद। कौम का शहदा को खिराज अक़ीदत। ISPR ने शहदा और ज़ख्मियों की तफसीलात जारी कर दी।
6 और 7 मई के दरमियानी शब बुज़दिल भारतीय फौज ने सिविलियंस पर वहशियाना हमले किए। 7 खवातीन और 15 बच्चों समेत 40 सिविलियंस शहीद हुए। जख्मियों में 10 खवातीन और 27 बच्चे भी शामिल। मादरे वतन पर कुर्बान होने वालों में आर्मी के 6 और फजाए के 5 एहलकार शामिल हैं। शहीद होने वालों में नायक अब्दुर्रहमान और नायक वक़ार खालिद शामिल हैं। लांस नायक दिलावर खान, इकरामुल्लाह, सिपाही अदील अकबर और निसार भी वतन पर कुर्बान हुए। पाक फजाए के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब भी मार्का हक के दौरान शहीद हो गए। सीनियर टेक्नीशियन नजीब, सीनियर टेक्नीशियन मुबशिर और कारपोल टेक्नीशियन फारूक भी शहदा में शामिल। 78 जवान जख्मी भी हुए। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया को धूल चटा दी। भारतीय फजाइया के मुतादिद लड़ाका तैयारे मुख्तलिफ इलाकों में गिरकर तबाह हुए। तबाह होने वाले भारतीय फजाइया के तैयारों के पायलट जख्मी या लापता भी हुए। कौन सा तैयारा कहां गिरा, तफसीलात जारी कर दी गई। एक तैयारा अनंतनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया गया। तबाह भारतीय तैयारे की इजेक्शन सीट को करनाल के इलाके में बरामद किया गया। भारतीय फिजाइया का दूसरा तैयारा पांपोर या पुलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। दूसरे तैयारे के दोनों पायलट शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। तीसरा लड़ाका तैयारा पंथियाल रामोस जिला रामबन के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। इस तैयारे के पायलट फ्लाइंग ऑफिसर इकबाल सिंह को जख्मी हालत में आर्मी अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया। चौथा तैयारा बरोदा कलां तहसील अखनौर के जरई खेतों में गिरा। इजेक्ट करने वाले दोनों पायलट जख्मी भी हुए, जिन्हें अखनौर के फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। भारतीय फिजाइया का 5वां तैयारा भटिंडा के इलाके में भी तबाह हुआ। इसराइली साख्ता हेरोन रिमोट पायलटेड व्हीकल जम्मू शहर के मशरक में 13 नॉटिकल मील के फासले पर गिराया गया। भारत को मुंहतोड़ जवाब देने पर मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश। रैलियों में हर मकतबा फिक्र के अफराद की शिरकत। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। फैसलाबाद में मकवाना बाईपास से जिला काउंसिल तक रैली। शुरका का पाकिस्तानी परचम उठाए रखे हुए थे। फौज के हक में नारेबाजी। पेशावर में हयाताबाद से किला बाला हिसार तक जीप रैली निकाली गई। शुरका ने पाक फौज के जवानों पर गुलपाशी की। फौज ने मोदी का गुरूर खाक में मिलाया। आइंदा भी जारी हद पर भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और भारत को अब शर्म करनी चाहिए। अज़्म का इजहार किया गया कि पाकिस्तान के साथ हैं। इस्लामाबाद में पुलिस की जानिब से पाक फौज की तारीखी फतह पर रैली का इनेकाद किया गया। अफवाज, गाजियों, शहीदों और इनके अहले खाना को खिराज तहसीन पेश। सरकार ने कहा, यह जीत पूरी दुनिया के लिए पैगाम है, हम अपना दिफा करना जानते हैं। कराची रावलपिंडी में भी फौज से ज़ाहिर एकजहती की रैली। पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हर महाज पर तारीखी कामयाबी। मुसल्लह अफवाज के बेहतरीन किरदार पर तत्तापानी में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। पाक फौज की मकामी यूनिट में पहुंच गए। पाक फौज के अफसरान और जवानों पर गुलपाशी की और इन्हें हार पहनाए। पाकिस्तान, मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान और कश्मीर के आज़ादी के हक में फलक शिगाफ नारे लगाए। पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। पंजाब के तालीमी इदारों में भी ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर जश्न का समा। बच्चों ने कौमी तराने और नगमे पेश किए। एथेंस में भी पुरवकार तकरीब का इनेकाद। मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों समेत आला अस्करी नुमाइंदों की शिरकत। भारत को तारीखी शिकस्त हुई। पाकिस्तान आलमी सतह पर सुरखरू हुआ। भारत मसाइल का हल चाहता है तो मुज़ाकरात ही करके हो सकता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैयद नैयर हुसैन बुखारी ने कहा कि हम अमन के दाई हैं लेकिन अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं। पाक फौज ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, जंग नहीं। अब जब जंग बंदी हो गई है तो बातचीत आगे भी बढ़नी चाहिए। मोदी अब अपनी नाअहली और शिकस्त छुपाने के लिए बातें कर रहा है। अल्लाह के करम से सारी कौम मुत्तहिद थी और हमेशा मुत्तहिद रहेगी। जहां मुल्क की बात होगी वहां हम सब इकट्ठे हैं। परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाक फजाइया और अफवाज को जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। भारत की शिकस्त के पीछे जिनकी दुआएं थी मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। कौम ने साबित किया है कि जब मुल्क पर बात आएगी तो हम मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्क के अंदर सियासी जंग बंदी करने की अपील कर दी है। कहते हैं कि मैं संजीदा कौमी मुकालमा शुरू करने की दरख्वास्त करता हूँ। पाक भारत कशीदगी के दौरान पीटीआई की क़यादत, कारकुनान और पूरी कौम अपने अफवाज के पीछे सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी रही।
भारत के खिलाफ ऑपरेशन नवाज शरीफ की जेर निगरानी डिजाइन हुआ। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा, कहती हैं कि 10 मई को भी नवाज शरीफ ने वजीर आजम के साथ मिलकर मुल्क को बचाने में तारीखी किरदार अदा किया। नवाज शरीफ सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि एक विजनरी हैं। वज़ीर आला पंजाब जल्द शहदा के लवाहिकीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान करेंगी। हम अपनी सरजमीन और शहदा पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। टैक्स चोरी करने वाले अफराद शोबों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म ने FBR की टैक्स आमदन में इजाफे पर जायज़ा इजलास से खिताब में कहा कि ऐसे अफराद और शोबे जो टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं, टैक्स नहीं देते, इन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स चोरों की मुआवनत करने वाले अफसरान और एहलकारों को भी कड़ा एहतसाब किया जाए। टैक्स नेट में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। टैक्स की शरह को कम करके आम आदमी पर बोझ को कम करना चाहते हैं। टैक्स से मुतालिक ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की मौसर अंदाज से पैरवी करके मुल्क और कौम के पैसे का हुसूल यकीनी बनाया जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए हमें उमर अयूब के नाम पर कोई एतराज़ नहीं। PTI से पूछ लें, इनको कोई एतराज़ ना हो। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, जुनेद अकबर का इस्तीफ़ा PTI का अंदरूनी मामला है।